ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से बात करेंगे यूएस स्टडी वीज़ा की, क्योंकि बहुत बढ़िया सक्सेस रेट एम्बेसी की तरफ से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे लगातार वीज़ा से रिसीव कर रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली एम्बेसी से बट हैदराबाद से, मुंबई से, बेंगलोर से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग डेस्टिनेशन से भी जो वीज़ा सक्सेस रेट है स्टूडेंट्स का वो शानदार निकल के आ रहा है यूएस में। तो यूएस वीज़ा किन चीज़ों के ऊपर मेजरली डिपेंड करता है? सबसे ज़्यादा डिपेंड आपकी इंटरव्यू पे तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का कितना बड़ा रोल है। तो मैं इस शो के जरिए इसी की इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूं कि जब आप यूएस स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी लेफ्ट राइट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर आप ये वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे, डिप्लोमास में अप्लाई करके अपना समय और पैसा दोनों सिर्फ 110% आप वेस्ट करेंगे। अगर आप यूएस स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी इंटरव्यू में रोल प्ले करती है वो सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, आपका कोर्स सिलेक्शन और आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अगर ये दो सिलेक्शंस आपके शानदार हैं तो ना तो आपको इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम आएगा और ना वीज़ा ऑफिसर को आपको वीज़ा देने में कोई मेजर इशू होगा। और उसमें भी दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पहले आ जाती है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी रिनोन्ड नहीं है, वहाँ पर नामी नहीं है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि यूएस के अंदर 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें वो कम से कम रिनोन्ड यूनिवर्सिटी हो, नाम वाली यूनिवर्सिटी हो, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है, पहले सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड होनी चाहिए। अपने कंसल्टेंट को कह दो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करे, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज होंगी, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज होंगी, वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी होंगी और रिनोन्ड होंगी। ये इंफॉर्मेशन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकेंगे अपना ऑफर लेटर आने के बाद। सो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपको बहुत बहुत ध्यान से करना है, तभी आप इन वीज़ास को निकाल पाएंगे। उससे भी ज़्यादा और अच्छा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं खुद को, अगर आपका प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है तो आप जा सकते हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, कि आप यूएस के अंदर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से अगर किसी में एडमिशन निकाल पाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका वीज़ा 110% कन्फर्म्ड जैसा है। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत सी आती हैं, क्योंकि ईजी नहीं है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आना। तो ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटीज़ आपसे आईएलटीएस या पीटी का स्कोर डिमांड करेंगी, ये पहली रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज़्यादा गैप्स को ये एंटरटेन नहीं करेंगी, खासकर 10+2 स्टूडेंट्स को। बट ये कमियां, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप वीज़ा नहीं निकाल सकते। एज फार आप पब्लिक यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, नेम्ड यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, उसके अंदर अच्छा कोर्स लेके जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा नहीं रुकेगा। तो अपना यूनिवर्सिटी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर खास ध्यान देकर चलें। कौन से प्रोविंस यानी कि कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पर 52 स्टेट्स हैं, तो ये सब डिसीजंस आपको स्मार्टली लेने होंगे और विद थोरो रिसर्च लेने होंगे। और सिर्फ अपने एजेंट और कंसल्टेंट के ऊपर कभी भी पूरा केस मत छोड़ें, अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस खुद करने की कोशिश करें। उसमें बेनिफिट क्या होगा कि जब आप खुद करने की कोशिश करोगे, मैंने ये तक कर लो, खुद कोशिश करोगे तो आप 5, 7, 10 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू निकलोगे और उसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में होगा, जब वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे हो। तो इस यूनिवर्सिटी के गुण के अलावा अगर आपके पास 4 यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी की और नॉलेज होगी तो आप एक कंपैरिजन के थ्रू अच्छा इंटरव्यू का आंसर उनको दे पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपका सबसे मेन रोल प्ले है आपकी पूरी फाइल के अंदर, आपके पूरे वीज़ा सक्सेस रेट के अंदर। यूएस एम्बेसी इस समय बिल्कुल वीज़ास देने के मूड में है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करेंगे तो वीज़ा से पहले जो आपका एक्सपेंस आने वाला है वो सिर्फ होगा मात्र 40,000।
थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।